राधे राधे। अक्षय तृतीया इस बार 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया का शुभ त्यौहार पड़ रहा है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार या किसी भी कार्य का आरंभ करना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं वो अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया का बहुत ज़्यादा महत्व क्यों है, ये तिथि खास क्यों है। तो पहली बात ये कि इस दिन हम नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना, ऐसे बहुत से कार्यों के लोग इस तिथि का प्रयोग करते हैं। ये दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है और इस दिन लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई भी नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी इसी दिन में करते हैं। दूसरा है, अक्षय तृतीया के विषय में ये मान्यता चली आ रही है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है, यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा और अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तीसरा है, धरती पर जब देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया तो उनमें जो छठा अवतार था वो था भगवान परशुराम का और उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था, इसलिए भी ये दिन बहुत खास माना गया है। नेक्स्ट है, इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर जो गंगा है वो अवतरित हुई थी और सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के आरंभ की गणना भी इस दिन से ही होती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। जिस तरह से गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं होता, वैसे ही अक्षय तृतीया से बढ़कर कोई भी तिथि नहीं होती। ये बहुत ही शुभ फलदायी तिथि होती है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। इस मुहूर्त में अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करना श्रेष्ठ माना जाता है और शायद इसीलिए इसका मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। वैसे अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। आखा तीज के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए आखा तीज पे विवाह मुहूर्त और बहुत सारे शुभ मुहूर्त बनते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, कोई भी पाठ वगैरह करना शुभ रहता है और इस तिथि में किए गए सभी शुभ कर्म का फल कभी भी क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि जो माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। यदि इस दिन रविवार हो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि के द्वारा यदि भगवान विष्णु की आराधना की जाती है तो उनकी विशेष कृपा आप पर बनती है और संतान भी अक्षय बनी रहती है। इस दिन दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, वस्त्र आदि दान करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए और मन और वचन से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। यही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलयुग के जो नकारात्मक जो प्रभाव हैं उनसे बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की हमें प्राप्ति होगी। भविष्य पुराण में के एक प्रसंग में कहा गया है कि शाकल नगर में रहने वाले एक वणिक नामक जो धर्मात्मा थे, उन्हें अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान और दान कर्म किया था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। तो ये सब अक्षय तृतीया के महत्व को दर्शाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराई, हाथ से बने पंखे जिसे पंखी कहते हैं, वस्त्र आदि का दान विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। इसके अलावा दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए दिवस सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
इस दिन आप जितना किसी से आशीर्वाद प्राप्त कर सके प्राप्त कीजिए, क्योंकि उस दिन वो फलदायक बहुत ज़्यादा होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इस तिथि से हुआ था और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था, यानी कि इसी दिन जन्मे थे वो। और इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और धन की उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान, उपासना बहुत ज़्यादा प्रभावी मानी गई हैं। सोना, चांदी के आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति का खरीदना इस दिन विशेष बताया गया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। दान करने से जो आने जाने अनजाने जो हुए पाप होते हैं वो बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। ये आप सभी जानते हैं, दान का बहुत महत्व होता है। अक्षय तृतीया के विषय में ये कहा जाता है कि इस दिन दान खर्च नहीं होता है, यानी जितना आप दान करते हैं उससे कई गुना आपको अलौकिक कोष में वो जमा होता जाता है। इसके अलावा जब मृत्यु के बाद आप अन्य लोक में आपको जब जाना पड़ता है, तब उस धन से किया गया दान विभिन्न रूपों में आपको वहाँ मिलता है। पुनर्जन्म से लेकर जब धरती पर आते हैं तब उस कोष में जो जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख और वैभव आपको प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं और जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा जो लास्ट मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि इस तिथि को चारों धामों में से जो एक धाम है भगवान श्री बद्री नारायण का, उनके पट भी इसी दिन खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी वर्ष में इसी दिन एक बार होते हैं। तो ये तिथि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस तिथि पर भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनारायण जी के भी दर्शन कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। आपको कोई मुहूर्त वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अपने उद्योग धंधे का आप शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है। तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ये सारी बातें क्या आपके लिए हेल्पफुल रहीं। और ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। जय श्री कृष्णा।